पहले तो आप सबका प्यार भरा नमस्कार। आज की अपडेट जो रहने वाली है फ्रेंड्स, वो हिंदी के अंदर रहने वाली है। आप सबके कल मुझे बहुत सारे कमेंट सुनने को मिले हैं कि सर हमारी यूनिवर्सिटीज ने ऑलरेडी 2 डेफर दे दिए हैं, तो हम तीसरा डेफर ले सकते हैं नहीं ले सकते। मैं आपको आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं कि अगर आपको आपकी यूनिवर्सिटी ने 2 डेफर ऑलरेडी दे दिए हैं तो आप तीसरा डेफर बिल्कुल नहीं ले सकते। सिर्फ कुछ कुछ यूनिवर्सिटी है पूरे ऑस्ट्रेलिया में, जैसे कि मैं बताना चाहूंगा चार्ल्स स्टुअर्ट यूनिवर्सिटी, जो जिसने अपने स्टूडेंट्स को अभी तक मैक्सिमम 3 डेफर वो दे चुकी है। मेरे एक सब्सक्राइबर का मुझे कमेंट आया कि सर मैं चार्ल्स स्टुअर्ट यूनिवर्सिटी मेलबर्न में पढ़ता हूं, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी को अपने मेडिकल रिपोर्ट भेजी क्योंकि मेरा जो है वो एक्सीडेंट हो चुका था, और उन्होंने वो रिपोर्ट एक्सेप्ट करके मुझे 3rd डेफर। देख सकते हैं कुछ कुछ यूनिवर्सिटी पूरे ऑस्ट्रेलिया में ऐसी भी हैं जो 3 डेफर अपने स्टूडेंट्स को ऑलरेडी दे चुकी हैं और दे भी रही। अब हम कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर्स की बात। अब एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज निकल के ये जो स्टेट्स और यूनिवर्सिटीज ये हो चुके हैं इकट्ठी, और फेडरल गवर्नमेंट को इन्होंने कर दिया है बिल्कुल अलग। अब स्टेट्स एंड यूनिवर्सिटी इकट्ठे मिलकर अपना प्लान बना रही हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट को लाने के लिए। अपने अपने क्वारंटीन जगह इन्होंने देख ली है। बस इनको अगर रजिस्ट्रेशन, अगर इनको सिर्फ ग्रीन लाइट चाहिए तो सिर्फ मेडिकल ऑफिसर की चाहिए, वो भी अब चीफ मेडिकल ऑफिसर प्रोफेसर कैली की नहीं चाहिए। अब इनको सिर्फ और सिर्फ ग्रीन लाइट चाहिए, वो भी अपने जो प्रीमियर हैं उनके मेडिकल ऑफिसर की। जो इनके स्टेट के अपने मेडिकल ऑफिसर है सिर्फ उनकी ग्रीन लाइट चाहिए। अगर वो उन्हें ग्रीन लाइट देते हैं तो ये इंटरनेशनल स्टूडेंट को जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया के अंदर ट्रेवल करा सकेंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि कौन सी वो अपडेट है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की रिगार्डिंग आई है। हम चलते हैं अपनी सीधा स्क्रीन के ऊपर। अब हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यूके ने ऑलमोस्ट अपनी हाफ से ज़्यादा पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया है। एटलीस्ट 1 डोज तो उन्होंने दे दिया अपनी पॉपुलेशन को, और इस टाइम यूके जो है वो कनाडा के बाद नंबर 1 अट्रैक्शन बन के आ चुका है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, जहां बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी जा भी रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि कैसे कोरोना वायरस के अंदर यूके बहुत ही अच्छी कंट्री साबित हुआ, और अभी भी ये एक बहुत ही अच्छी कंट्री साबित हो रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। अगर हम परसेंट का पार्टीशन करें तो देखा जाए कि कनाडा और यूके के बीच में हायर नंबर ऑफ कंपटीशन चल रहा है कि लोग जहां पढ़ने जाना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया अब मेरे ख्याल से तो चौथे नंबर पर आ चुका है इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के नंबर पर। आप देख सकते हैं कि नियरली हाफ 47% ऑफ द प्रोस्पेक्टिव इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सेड दे वुड बी मोर लाइकली टू चूज स्टडी इन द यूके बिकॉज द रेट ऑफ द वैक्सीनेशन इन द कंट्री। अब अगर हम यूके और ऑस्ट्रेलिया का कंपैरिजन करें तो यूके में भी पीआर की चांसेस बहुत कम है और ऑस्ट्रेलिया में पीआर के चांसेस बहुत कम है। अगर आप दोनों को चुनो तो आप किसको चुने? फ्रेंड्स कि तुम्हारी अपनी अपनी चॉइस है कि आप किसको चूज करना चाहते हो। बट आज के टाइम में हायर नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो यूके में जाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि तो यंगर यूथ की जो सोच है उसके हिसाब से अगर वो चल रहे हैं तो वो यूके को ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से यूके ने स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया है इस पैंडेमिक के अंदर भी कनाडा के बाद, इसलिए लोग यूके जाना पसंद कर रहे हैं। यूके को चूज करके इंटरनेशनल स्टूडेंट ने ऑस्ट्रेलिया को जहां बहुत बड़ा धक्का दे दिया है। ऑस्ट्रेलिया अब अपने स्किल्ड माइग्रेंट को भी नहीं बुला रहा अपनी कंट्री के अंदर। जो उन्होंने वीज़ा डिस्ट्रीब्यूट किए, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को चाहिए पैसा, वो सिर्फ वीज़ा एक पेपर के तौर पे बेच रहा है, उसे और कुछ नहीं चाहिए। अब हम आ गए हैं अपनी दूसरी बड़ी अपडेट के ऊपर, जो है प्लान टू रिवाइव इंटरनेशनल एजुकेशन फोकसेस ऑन द स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन। प्लान तैयार किया गया कि इंटरनेशनल एजुकेशन सेक्टर को रिवाइव किया जाए और स्टूडेंट को पूरी सेटिस्फेक्शन दी जाए। फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम एक सर्वे लेते हैं एजुकेशन का इंटरनेशनल स्टूडेंट से, ताकि उनसे पूछा जाए कि वो कितने सेटिस्फाइड हैं। बट एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये तुम्हें उभरने की बजाय और डुबा देगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम इस टाइम स्टूडेंट फेस कर रहे हैं वो सिर्फ वही बता सकते हैं, और ये जो सर्वे है ये करना बिल्कुल ही बेकार साबित होने वाला है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जॉर्ज हंट कुछ और कह रहा है, स्कॉट मॉरिसन कुछ और कह रहा है, और वो एलन टच उसका तो पता ही नहीं भाई वो क्या कह रहा है और किसको सुना रहा है। खुद ही अपना कैमरा ऑन करके
अपनी वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर देता है, भाई जो मैंने कहा था इस साल आएंगे वो अब अगले साल आएंगे, जो अगले साल कहा था वो उससे अगले साल आएंगे, और जो उससे अगले साल कहा था वो पता नहीं कब आएंगे। सो एलन टच को तो आप बिल्कुल छोड़ दो, वो तो एक तालाब में एक अकेली मछली की तरह घूम ही आ रहा है खुद ही। तो हमारा है वो मेन फोकस रहना चाहिए, हमने लेटेस्ट बैक टू ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट्स रिटर्न इन 2021 को ट्रेंड कराएं हम जल्दी से जल्दी, ताकि जो इनकी कैबिनेट मीटिंग होती है वो महीने हफ्ते के अंदर 2 बार कर दिया, उसमें कोई अपडेट निकल के आए। स्कॉट मॉरिसन का तो क्या कहें, वो तो पता नहीं क्या भटका पंछी है, कुछ समझ ही नहीं आ रही स्कॉट मॉरिसन की क्या कर रहा है। इंटरनेशनल स्टूडेंट को तो बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया, फीस लेके तो इनकी वो बिल्कुल बैठ चुके हैं कि अब फीस से रिटर्न करने की बात आ रही है। तो मेरे को सब्सक्राइबर्स ने कमेंट करके बता, सर मेरे को यूनिवर्सिटी कह रही है कि मैं 30% फीस रिडक्ट करके दूंगी, अगर हम तुम्हारी क्लास के अंदर एनरोल ही नहीं हुए तो तुम किस हक से हमारी जो फीस है वो 30% कट करके रिटर्न करोगे। सो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि अगर आपको अपनी फीस रिटर्न करनी है तो आप एनरोलमेंट होने से कम 1 हफ्ते पहले, यानी 4 हफ्ते 5 हफ्ते पहले इनरोलमेंट होने से आप यूनिवर्सिटी को अपनी एप्लीकेशन डाल दीजिए भी हमें अपनी 100% फीस रिटर्न करें। और बाकी ऐसी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी पॉलिसी के अंदर है कि 30% हम फीस रिफंड करके देंगे, पर वो भी इस टाइम यूनिवर्सिटी जो है सिर्फ 5 to 10% ही अपनी फीस रिडक्ट करके बाकी की फीस स्टूडेंट्स को वापस दे रही हैं। सो जैसे कि मैंने आपको अभी एक अपडेट दी गई यूनिवर्सिटीज कैसे प्लान रिवाइव कर रही हैं ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट का रिटर्न कराया जा सके, बट आखिर में फिर उनको फेडरल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, जो कि फेडरल गवर्नमेंट अभी तक इनके साथ गलत ही करती आई है। इन्होंने कोई अप्रूवल नहीं दिया किसी भी स्टेट को, स्टेट्स ने प्लान अपने डाले हैं फेडरल गवर्नमेंट को, बट जो इनकी मेन स्ट्रेटजी है वो है अपने ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड लेके आना, आए ना आए बस बातों में तो वापस आ ही रहे हैं एटलीस्ट, और वो बातों बातों में ही आते रहेंगे इनके वापस, क्योंकि जो इन्होंने इकोनॉमी क्लास की टिकट है इतनी ज्यादा बढ़ा रखी है कि उनके लिए खरीद पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जूलियन हिल एमपी वो बार बार इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में जरूर बोल रहे हैं, पर उनका ये भी कहना है कि वैक्सीन ही एक ऐसा एकमात्र सहारा है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को वापस लेके अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सारी यूनिवर्सिटीज की जो बहुत ही टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज है ऑस्ट्रेलिया की, उन सब की मीटिंग के अंदर इन्होंने फाइनल कर लेना है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कब आएंगे। फेडरल गवर्नमेंट की भी उस मीटिंग के अंदर मौजूदगी रहेगी, सारा जो प्लान बनेगा वो सारा मेडिकल हेल्थ ऑफिसर्स के आगे प्लान बनेगा। हम जल्दी से जल्दी उम्मीद करते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अपडेट आए। सो मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस टाइम जुलाई इनटेक बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि जुलाई इनटेक होना बहुत ही ज्यादा इंपॉसिबल है। इंडिया में डेली देख केसेस बढ़ते जा रहे हैं और नंबर ऑफ पीपल जो मर रहे हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि वाशिंगटन में एक न्यूज़पेपर ने रिसर्च की थी कि आने वाले समय में इंडिया में एटलीस्ट 5000 डेथ पर डे होंगी। सो इसको देखते हुए सारी कंट्री जो है वो इंडिया की फ्लाइट वो बंद कर। आपका कोई फैमिली मेंबर जो रियल फैमिली मेंबर है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहता है, या कोई आपका सिबलिंग हो जो आपको वहां से स्पॉन्सर कर सकता हो, जो आपको वहां से लेटर ऑफ एग्जम्पशन डाल सकता हो, पर याद रखिए ये लेटर ऑफ एग्जम्पशन आप इंडिया से नहीं डाल सकते, आपको लेटर ऑफ एग्जम्पशन उनसे डलवानी पड़ेगी वहां से, ताकि जो एम्बेसी है वो बिल्कुल क्लियर करे और जो एम्बेसी ने अपने क्वेश्चन उनसे पूछने हैं वो पूछ के और आपको ट्रैवल एग्जम्पशन दे और आप ट्रैवल कर सकें। चाहे आप स्टूडेंट वीजा के ऊपर हैं, चाहे आप किसी भी वीजा के ऊपर है, यहाँ आपका वीजा है या नहीं है, आपको गवर्नमेंट वहां की वीजा देगी ट्रैवल करने जल्द से जल्द आपको अलाउ। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट का ट्रैवल इसी साल शुरू होगा, बट इंडिया से शुरू होगा ये देख पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल बात है। अगर आने वाले टाइम में या जून तक इंडिया में अगर केसेस कंट्रोल होते हैं तो हम कह सकते हैं आने अक्टूबर में इंडिया का भी ट्रैवल शुरू हो सकता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद कर रहा था उन्हें अपडेट बहुत ही बढ़िया लगी होगी, तो इसी तरह की होर भी अपडेट पाने ਲਈ तो चैनल ਨੂੰ प्लीज सब्सक्राइब कर लो ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।